ओके, तो नेक्स्ट लिखना यहाँ पे हॉलो स्फीयर करके डालना। रेडी, हॉलो स्फीयर। अब सबसे पहले चीज, हॉलो स्फीयर का हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले लेट से ये हम लोग का जो एंगल है ये कितना है, टीटा है। यहाँ पे ये जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा, डी टी टीटा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट बनेगा जो कितना रहेगा, आर डी टीटा रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पता है हेमिस्फीयर में जो एलिमेंट बनता है ये कुछ ऐसे दिखेगा हेमिस्फीयर में। ओके, अब इसका जो रेडियस रहेगा, ये रेडियस क्या रहने वाला है, इट विल बी आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का जो रेडियस आएगा ये कितना आने वाला है, इट विल बी आर कॉस थीटा आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो एरिया क्या रहेगा, इट विल बी लेंथ इनटू थिकनेस। अब ये जो एलिमेंट है इसका जो लेंथ आएगा इट विल बी क्या, 2 पाई आर कॉस थीटा आएगा। एंड इसका जो थिकनेस है, तो इसका थिकनेस कितना आएगा, इट विल बी आर डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आर डी थीटा एक्स्ट्रा आएगा। ओके, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इधर आएगा कॉस थीटा और इधर आएगा डी थीटा। ये पार्ट हो गया। अब इसके आगे का पार्ट, अब इसका आगे का पार्ट सबसे पहले हॉलो स्फीयर का हमें एरिया पता रहना चाहिए। हॉलो स्फीयर का जो एरिया रहेगा ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो मास रहेगा इसको हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल एम। एक यूनिट का मास इधर कितना आएगा, इट विल बी एम अपॉन, यहाँ पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, एलिमेंट का निकालना। तो एलिमेंट का जो एरिया आएगा ये क्या आने वाला है, इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा आएगा। सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा m इंटू ये होएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना होएगा, इट विल बी कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर होएगा। ओके, अब इसके आगे का पार्ट, तो इसके आगे का पार्ट हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले और यहाँ पे क्या होएगा, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर क्या होएगा, कैंसिल। हमारे पास बचेगा m cos थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 2 और 4 कैंसिल आउट होएगा तो आएगा 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें ये पता है ये क्या है, एक रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या रहता है, इट इज m इंटू यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। हम लोग निकालेंगे किसके लिए, डी आई के लिए। तो यहाँ पे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, ये इसका मास जो है ये मास रहने वाला है यहाँ पे, इट विल बी m cos थीटा आएगा, इसके नीचे आएगा 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस। तो क्या हमारा रेडियस चेंज हो रहा है क्या, तो ऑफकोर्स हमारा रेडियस चेंज होएगा। यहाँ पे रेडियस क्या रहेगा, आर। ये पॉइंट पे आपका रेडियस क्या रहने वाला है, 0 लेने वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी आर कॉस थीटा आएगा, लेकिन इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। नेक्स्ट, लिमिट्स कहां से कहा आएगा। तो आपका जो कॉस थीटा है ये स्टार्ट होएगा 0 से। ठीक है, तो आपका एंगल 0 डिग्री से कहां तक जा सकता है, 0 डिग्री से आ जाए 260 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपका लिमिट्स आएगा 0 से लेके किधर तक, 2 पाई तक। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है और नीचे क्या आएगा, एक 2 आएगा। यहाँ पे रहेगा 0 से लेके कहां तक, 2 पाई। कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होएगा कॉस क्यूब थीटा और यहाँ पे आएगा डी थीटा। ओके, अगर आप इधर तक भी समझ गए तो वेल एंड गुड। अब जो ये आगे का पार्ट है ना, ये आपको इंटीग्रेशन में सिखाया जाएगा, दैट इज मैथ्स में। तो आप जस्ट ये स्टेप्स पे ध्यान दे सकते हो, इसको कुछ बायट करने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टेप्स पे फोकस करना। ओके, अब यहाँ पे ये क्या आ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2। यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा को मैं कैसे लिखूंगा, तो ये कॉस क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा। अब जरा मैं ये पार्ट को जस्ट सॉल्व करता हूँ, इसका लेफ्ट का पार्ट तो सेम ही रहेगा, मतलब ये पार्ट तो एज इट इज आएगा, ये एम आर स्क्वायर बाई 2। ओके, कॉस स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, बेसिक जो साइन का आइडेंटिटी है जो आपने किसमें 10th में पढ़ा है वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इधर आएगा कॉस थीटा, इधर आएगा डी थीटा, यहाँ पे आपका लिमिट्स रहेगा कहाँ से, 0 से लेके 2 पाई, इधर आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज क्या करने वाले, जो हमारा साइन थीटा रहेगा इसको हम लोग क्या लेंगे, टी लेंगे। ओके, अब साइन थीटा को जब हम लोग डेरिवेट करेंगे किसके साथ, डी थीटा के साथ, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे एक डी थीटा आएगा, और dt का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt। ओके, नेक्स्ट हम लोग को बस यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 2, इधर आएगा 0 से लेके कहाँ तक, 2 पाई। ओके, यहाँ पे आएगा 1, साइन थीटा के बदले यहाँ पे क्या आने वाला है, इट विल बी t का स्क्वायर होएगा। कॉस थीटा डी थीटा के बदले मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, dt सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब मैं सोचूंगा लिमिट्स के बारे में, तो हमारा लिमिट्स क्या था, थीटा था 2 पाई। ओके, तो थीटा अगर आपका क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो ध्यान देना अगर आपका थीटा 2 पाई रहेगा तो साइन ऑफ 2 पाई, ओके, साइन ऑफ 2 पाई अपना क्या रहने वाला है, t। तो साइन ऑफ 2 पाई कितना रहेगा, इट विल बी 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ t आएगा। ओके, और एक चीज का जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहने वाला है, 0 से लेके किधर तक रहेगा, यहां तक रहेगा, ये वाले पॉइंट तक। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगा, तो आपका लिमिट्स आएगा 0 से लेके π/2 आएगा। तो ये मेरा गलती हो गया यहाँ पे, तो जस्ट एक करेक्ट कर लेना, लिमिट 0 से लेके π/2 रहेगा। ओके, अब तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा का अपर लिमिट हम लोग लेंगे यहाँ पे π/2 लेंगे। तो साइन ऑफ π/2, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑफ π/2 को t लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो 0 के बदले यहाँ पे साइन ऑफ π/2 कितना आता है, 1। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, थीटा के बदले क्या लिखूंगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 हमारा t रहेगा। तो यहाँ पे आपका t का वैल्यू क्या रहने वाला है, 0। हम लोग नया लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो हमारा नया लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। ओके, तो यहाँ पे आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 2। यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे, 0 से लेके 1 तक। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन रहेगा t, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इट विल बी टी क्यूब अपॉन क्या रहेगा, 3। यहाँ पे हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ से कहाँ, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से लेके 1 तक। तो ये इक्वल टू रहेगा एम आर स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, 2। आप क्या करो, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। तो अपर लिमिट क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस इधर क्या रहेगा, 1 अपॉन क्या रहेगा, 3, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट तो क्या है, 0 है, तो ये पूरा क्या होएगा, 0 होएगा। 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे होएगा एम आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 3 माइनस 1, तो ये कितना आएगा, 2 अपॉन क्या होएगा, 3, और यहाँ पे कितना होएगा, 2 होएगा। ओके, इसको आप आगे तक सॉल्व करोगे, तो आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, इट विल बी एम आर स्क्वायर अपॉन कितना होएगा, 3। तो हेडिंग डालना सॉलिड स्फीयर। ओके, अब सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे पहले चीज हम लोग कंपोनेंट कैसे लेंगे या एलिमेंट कैसे लेंगे उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्क लेंगे। ओके, ये जो स्मॉल डिस्क है इसका रेडियस क्या रहेगा, इसका रेडियस आएगा स्मॉल आर। इसका जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी डी आर। इसका जो रेडियस रहेगा ये क्या रहेगा, कैपिटल आर। ओके, सबसे पहले एक सॉलिड स्फीयर का हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या रहेगा, इट विल बी 4/3। यहाँ पे क्या आएगा, पाई आर क्यूब। ओके, इसका मास कितना रहेगा, m। तो एक यूनिट का मास क्या आने वाला है, तो यहाँ पे एक यूनिट का जो मास रहेगा दैट विल बी 3m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आर क्यूब आएगा सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट हम लोग सोचते हैं एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट रहने वाला है ये क्या आएगा, एक रिंग आएगा। ये रिंग का हमें क्या करना है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, थिकनेस के साथ। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले चीज जो एरिया बनने वाला है
दैट इज किसका, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये कैसा फॉर्म होएगा, एक यहाँ पे एक हेमिस्फीयर का एरिया आएगा, तो यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर का जो एरिया आएगा कितना आएगा, इट विल बी 4 पाई, इसका जो रेडियस है इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको लेंगे आर स्क्वायर, इंटू थिकनेस को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे थिकनेस को हम लोग लेने वाले डी आर थिकनेस लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी आर आएगा, यहाँ पे 3m अपॉन कितना रहेगा 4 पाई आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है, डी आर आएगा। अब इधर से 4 पाई एंड इधर से 4 पाई क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा, हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है 3m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, आर क्यूब आएगा, इधर क्या आने वाला है आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा डी आर। हमें किसका निकालना है, इंटीग्रल इसका निकालना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्या, एक हॉलो स्फीयर बन रहा है। ओके, हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको बायट रहना चाहिए, ये कितना रहता है, इट इज 2/3 mr² रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आई हम लोग क्या लेंगे, डी आई लेंगे, ये कितना आएगा 2/3, मास को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, विल टेक इट एज dm, यहाँ पे रेडियस क्या रहेगा, तो रेडियस है r² एंड ये क्या वेरिएबल रेडियस है, चेंज हो सकता है, दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ओके, 2/3 कांस्टेंट है, dm कितना है, तो 3m अपॉन जो r³ है ये भी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक r² आ रहा है इंटू क्या हो रहा है, एक r² और अंदर क्या है dr। ओके, हमें रेडियस को इंटीग्रेट करना है, तो रेडियस स्टार्ट कहां से होएगा, 0 पे, खत्म कहां पे होएगा, कैपिटल R तक जाएगा, तो हम लोग को इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, 0 से लेके कैपिटल R तक। 3 से 3 कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे इक्वल टू क्या रहेगा, 2m अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है, r³ आएगा सबसे पहले, फिर नेक्स्ट r² का इंटीग्रेशन, मतलब r² और r² मल्टीप्लाई है तो r⁴ होएगा, r⁴ का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इट विल बी r⁵ अपॉन कितना आएगा 5। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो लिमिट्स हमारा यहाँ पे कहां से कहां आएगा, इट विल बी फ्रॉम 0 से लेके r तक। ओके, तो ये होएगा 2m अपॉन क्या होएगा r³, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना होएगा, r⁵ अपॉन कितना होएगा 5, r³ से ये कैंसिल, कितना आएगा r² आएगा, तो हमारा सॉलिड स्फीयर का जो आने वाला है, इट विल बी 2/5 mr² आएगा। सबसे पहले ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, चलो ये एलिमेंट का जो रेडियस रहेगा ये क्या रहेगा, स्मॉल r, इसका जो थिकनेस रहने वाला इट विल बी व्हाट, dr। अब स्टार्ट कैसे करोगे, तो सबसे पहले ऑफकोर्स सॉलिड स्फीयर है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहता है, इट इज 4 पाई r³, इसका मास कितना रहेगा, कैपिटल M, एक यूनिट का मास यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 3m। ओके, अब एक चीज जरा समझने का ट्राई करना, यहाँ पे ये ना, ये जो पार्ट है डेंसिटी अभी कैसे मिलेगा, तो हम लोग मास को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4/3 पाई r³ के साथ, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा यहाँ पे डेंसिटी देगा। ये पार्ट्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डेंसिटी, ये सिग्मा वो सब डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस लिख के रखो, ठीक है, ये क्या रहेगा, सिग्मा। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या दिया है, सिग्मा नॉट रहेगा, हमें क्या दिया है, ये जो सिग्मा नॉट रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा सिग्मा इंटू r/r, तो यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जस्ट ध्यान देना। अब नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ओके, अब ये जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये इस पे ध्यान देना, ये वाला पार्ट पे थोड़ा ध्यान दो। अब यहाँ पे जो हेमिस्फीयर आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बायट रहना चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना रहता है, इट इज 2/3 mr² रहता है, किसके थ्रू पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है। हमें क्या निकालना है, डी आई, यहाँ पे क्या रहेगा 2/3, इधर क्या आएगा dm। ओके, हमारा रेडियस क्या था, तो हमारा रेडियस वॉज स्मॉल r, तो यहाँ पे क्या आएगा r² आएगा। नेक्स्ट हमें टोटल इनर्शिया ढूंढना है, तो यहाँ पे आएगा I। ओके, नेक्स्ट इसका एलिमेंट का एरिया,
तो एलिमेंट का मतलब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे आएगा एरिया इंटू क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना है एक हॉलो स्फीयर का, इट इज 4 पाई r² आएगा। थिकनेस कितना आएगा, इट इज dr। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई r² dr के साथ। तो यहाँ पे क्या होएगा, सिग्मा r/r, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 पाई r² इंटू dr के साथ। तो यहाँ पे आएगा 4 पाई r³ इंटू रो इंटू dr अपॉन क्या आएगा, यहाँ पे r आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 पाई r³, इधर एक रो आएगा, इधर एक dr आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा r। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, r² के साथ। क्या क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। अंदर क्या क्या आएगा, तो अंदर आएगा यहाँ पे r⁵ dr। आपका रेडियस कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, आपका रेडियस चेंज हो रहा है 0 से लेके कहाँ तक, कैपिटल R तक। ओके, तो ये आएगा 4 पाई, यहाँ पे क्या आएगा r, इधर आएगा रो। अब नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका जो r⁵ है इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इट विल बी r⁶ अपॉन कितना आएगा 6। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कैपिटल R तक। ओके, तो ये आएगा 4 पाई इंटू रो अपॉन यहाँ पे क्या आएगा r। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना आएगा r⁶, और इस 6 कहाँ पे जाएगा नीचे, r और ये कैंसिल, आपका कितना आएगा r⁵ आएगा। तो ये इक्वल टू कितना आएगा 4 पाई/6 रो इंटू यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी r⁵ कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे बस 2/3 से मल्टीप्लाई करना, वो मैं किया नहीं, यहाँ पे जस्ट 2/3 से जरा मल्टीप्लाई करो, तो 2/3 इधर साइड में आएगा, तो जस्ट उससे मल्टीप्लाई करो। 2/3 से जस्ट मल्टीप्लाई करना, वो मैं किया नहीं। सॉलिड कोन है मतलब है क्या रहेगा, अंदर से भरा हुआ रहेगा। लेट से ये एंगल कितना है थीटा, हम लोग एक एलिमेंट लेंगे कहाँ पे, इधर एक एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे लेट से जो भी हाइट है इसको हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल h लेंगे। ये जो रेडियस है इसको हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल r। सेम वे यहाँ पे जो रेडियस है इसको हम लोग कैपिटल R लेंगे। यहाँ पे जो हाइट है इसको हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल H। ठीक है, चलो इधर तक हमने कर लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, इट विल बी 1/3 πr² h रहेगा। ये किसके बराबर रहेगा, m मास के बराबर रहेगा। हमें कितना चाहिए 1 यूनिट के लिए, तो ये कितना आएगा 3m अपॉन क्या आएगा πr² h आएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्क के लिए निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमारा डिस्क का जो एरिया मतलब थिकनेस है, तो डिस्क का थिकनेस को हम लोग क्या लेंगे, ये डिस्क का थिकनेस को हम लोग लेंगे dx। ओके, इसका जो रेडियस है इसको हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल r। अब यहाँ पे ऑफकोर्स क्या बनेगा, डिस्क बनने वाला है। ओके, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाला, इट इज क्या, mr² अपॉन क्या आएगा, इट विल बी 2। हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी dm। इसका रेडियस यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी r² अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 2। ओके, हमें किसके लिए निकालना है, ये वॉल्यूम के लिए निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू यहाँ पे क्या आएगा, थिकनेस। एरिया कितना आएगा, इट विल बी πr²। थिकनेस क्या रहेगा, यहाँ पे dx रहेगा। ये सब चीजें सॉर्ट आउट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें इतना एलिमेंट का मास चाहिए। तो यहाँ पे आएगा πr² इंटू यहाँ पे आएगा dx। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा πr², इधर आएगा h, इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग πr² dx के साथ।
तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो इधर आएगा 3m अपॉन क्या आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा, इंटू क्या आएगा h, यहाँ पे एक 2 पहले से था, इंटू यहाँ पे क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, और एक क्या रहेगा आर स्क्वायर रहेगा, और इधर कितना रहेगा dx। अब यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल जो पार्ट है ये क्या है x, लेकिन हमारे पास x वाला पार्ट कोई भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना चाहिए x में कन्वर्ट। तो ध्यान दो है, तो इसको हम लोग x लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा r है उसको हम लोग x में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जरा ट्रायंगल पे ध्यान दो। चलो ये जो रेडियस है ये r है, ये क्या थीटा है, ये जो दिया है ये कितना है x, एंड यहां से यहां तक का जो ये दिया है ये कितना दिया है h। हम लोग क्या यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी ऑपोजिट साइड r अपॉन क्या रहेगा एडजेसेंट साइड x। वैसे क्या रहेगा ऑपोजिट साइड r अपॉन क्या रहेगा h। हमें r ढूंढना है, तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी x इंटू r अपॉन क्या आएगा h। अब इधर क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 3m अपॉन क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू h। इधर क्या आएगा पाई r रेज टू 4 आएगा, तो r के बदले हम लोग क्या लिखेंगे x r अपॉन h, यहाँ पे क्या आएगा रेज टू 4, और ये क्या आएगा dx आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपका ये स्टार्ट होएगा 0 से, कहाँ तक खत्म होएगा h तक खत्म होएगा, टोटल हाइट तक। तो आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक h तक, क्या क्या कांस्टेंट इसको बाहर लो, तो यहाँ पे आएगा 3m, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आर स्क्वायर बाहर, 2 बाहर, h बाहर। ओके नेक्स्ट r रेज टू 4 बाहर आएगा, h रेज टू 4 बाहर आएगा। ओके अब ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x रेज टू 4। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके कहाँ तक h तक। तो यहाँ पे आएगा 3m, यहाँ पे क्या आएगा 2, आर स्क्वायर और आर रेज टू 4 कैंसिल आउट होके सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, h इंटू एच रेज टू 4 कितना होएगा, यहाँ पे होएगा h रेज टू कितना आएगा 5। ओके नेक्स्ट x रेज टू 4, x रेज टू 4 का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन इज क्या, इट विल बी x रेज टू यहाँ पे क्या आएगा 5 अपॉन कितना आएगा 5। ओके नेक्स्ट स्टेप, ये कितना आएगा 3mr स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2h रेज टू 5, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आएगा h रेज टू 5 अपॉन क्या होएगा 5, h रेज टू 5, h रेज टू 5 क्या होएगा कैंसिल, आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा 3/10 mr स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, लेकिन ये क्या हो रहा है स्क्रीन के बाहर आ रहा है। ठीक है, हमारा एक्सियल रोटेशन कहाँ पे रहेगा, स्क्रीन के बाहर रहेगा, बस इतना समझ के। ओके सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है, एक डिस्क है। ठीक है, तो डिस्क रहेगा तो हम लोग एलिमेंट को कैसे लेंगे, ऑफकोर्स एक एलिमेंट ऐसे वाला लेंगे। ओके सबसे पहले हम लोग सोचेंगे ये पर्टिकुलर पार्ट का एरिया क्या है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो एरिया आएगा इट विल बी पाई r2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा r1 का स्क्वायर, इसका जो मास आएगा इट विल बी व्हाट कैपिटल M। ओके ये तो क्या हो गया पूरे सर्कल के लिए हुआ, लेकिन ये तो क्या हाफ सर्कल है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या होएगा 2। 1 यूनिट का मास कितना होएगा, इट विल बी 2m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा पाई, इधर आएगा r2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा r1 का स्क्वायर, ये पार्ट हो गया। अब हम लोग सोचेंगे स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या है। चलो अब इस स्मॉल एलिमेंट का हम लोग एरिया सोचेंगे क्या है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये रेडियस क्या आएगा r, एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस के साथ। तो यहाँ पे जो लेंथ रहेगा ये कितना आएगा पाई इंटू आर आएगा, इसका जो थिकनेस आएगा ये कितना आएगा, इट विल बी डी आर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सर्कल का 2 पाई आता है, तो यहाँ पे तो हाफ सर्कल है, तो ये क्या आएगा पाई आर इंटू क्या आएगा डी आर होएगा। चलो अब नेक्स्ट इतने पार्ट के लिए निकालना है, तो इधर क्या आएगा पाई आर इंटू डी आर, लेफ्ट साइड में भी आप क्या करोगे वही सेम चीज से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा पाई
R2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा R1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा पाई आर इंटू क्या आएगा dr, पाई से ये पाई कैंसिल। नेक्स्ट हमें पता है जो रिंग रहता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ रिंग रहने दो फुल रिंग रहने दो, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ये क्या, इट इज mr स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या निकालेंगे di इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा dm, और इधर क्या आएगा आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो यहाँ पे dm के बदले क्या क्या आएगा, तो इधर आएगा 2m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा R2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा R1 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे इधर क्या आएगा, एक R और एक dr प्रेजेंट था, इनटू क्या करोगे R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। आपका रेडियस कहां से स्टार्ट हो रहा है R1 से, खत्म कहां पे हो रहा है R2 पे, तो यहाँ पे आएगा R1 से लेके कहां तक R2 तक। नेक्स्ट यहाँ पे 2m अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये पूरा चीज क्या है कॉमन है, इसको बाहर निकालो। अंदर हमें इंटीग्रेट करना है किसको, R³ dr को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहा R1 से लेके कहां तक R2 तक, ठीक है। 2m यहाँ पे क्या आएगा R2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा R1 का स्क्वायर, R³ का इंटीग्रेशन कितना रहेगा R⁴ अपॉन कितना आएगा 4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा R1 से लेके R2 हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आएगा 2m अपॉन कितना आएगा R2 स्क्वायर माइनस क्या होएगा R1 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे कितना होएगा R⁴ अपर लिमिट आएगा मतलब R2⁴ माइनस क्या आएगा R1 क्या आएगा 4 अपॉन कितना होएगा 4। 2 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचने वाला है m अपॉन क्या आएगा R2 स्क्वायर माइनस क्या होएगा R1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब ये वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ R2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी आएगा इनटू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए माइनस क्या आएगा बी। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी इंटू यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस यहाँ पे क्या आएगा बी। ये पार्ट और नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा आंसर क्या आएगा इट विल बी m/2, यहाँ पे आएगा R1 स्क्वायर प्लस क्या है सॉरी R2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर।